तो जैसे कि मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम हमने देखा था इसमें अपना डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इस कंप्यूटर में मेरा ये डायनेमिक डिस्क बनी है, बेसिक डिस्क बनी है, ये बेसिक है, ठीक है। सो मैं ये जो डिस्क 0 डिस्क 1 है इनको हटा सकता हूँ ईजिली। आपको पता है वर्चुअल मशीन में हमें क्या हेल्प मिलती है कि आप वर्चुअली क्या कर सकते हो, मल्टीपल कोई भी हार्डवेयर ऐड कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। ध्यान देना, मैंने आपको पार्टीशन करना सिखाया था। मैं इन दोनों हार्ड डिस्क को यहाँ से हटा रहा हूँ, ऑफलाइन डाला इसको भी ऑफलाइन डाल रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी दोनों हार्ड डिस्क है इनको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ध्यान देना, मेरे पास यहाँ पे एक हार्ड डिस्क है जो डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क है जिसके अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पार्टीशन किया, श्रिंक वॉल्यूम किया, ठीक है। अब मैंने जितना पार्ट था उतना पूरा श्रिंक कर दिया, जितना पार्ट मुझे श्रिंक करने को दिया उसने मैंने क्या किया उतना पार्ट पूरा श्रिंक कर दिया। आफ्टर दैट मैंने राइट क्लिक किया, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 फिनिश। अब यहां पे हुआ क्या, सी ड्राइव और डी ड्राइव बन गई भाई। अब ध्यान देना हुआ क्या, दिस पीसी सी ड्राइव तो फुल हो गई, क्योंकि जितना खाली स्पेस था मैंने सारा किसको दे दिया, ई ड्राइव को दे दिया, है ना। यहाँ पे सिनेरियो के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमने क्या किया, पार्टीशन किया यहाँ पे, और इससे हमने क्या किया, श्रिंक किया वॉल्यूम को, और वो जितना बचा था सारा का सारा हमने उधर डाल दिया। अब हमारे पास इन फ्यूचर हम सी ड्राइव के अंदर कुछ रख नहीं सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम हम नहीं कर, क्यों बोलेगा, इनफ स्पेस नहीं है कि नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई। अब आप क्या करोगे, इसमें से क्या करोगे, पार्ट इधर दोगे। तो वो पार्ट आपको इधर कैसे देना है, यानी श्रिंक करना तो सबको आ गया है, अब उसको एक्सटेंड कैसे करना है, ठीक है। एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो उस जो सेकंड वाली ड्राइव है उसमें से डेटा को इरेज करना है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद उस ड्राइव पे आपको राइट क्लिक करना है जिसमें आप क्या करना चाह रहे हो, एक्सटेंड करना चाह रहे हो। तो राइट क्लिक करोगे, इधर आएगा एक्सटेंड वॉल्यूम का, आया। देन नेक्स्ट, देन ऑटोमेटिक वहां पे वो सेलेक्ट कर देगा कि किसको आप एक्सटेंड कर रहे हो। देन नेक्स्ट, देन फिनिश। अब हमने क्या किया, फिर से उसको, होता ना कई बार गलती से हमने टोटल श्रिंक को हटा दिया और उसका नया पार्टीशन भी बना दिया। अब हमारा सी ड्राइव तो फुल हो गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वापस अपने पार्टीशन को जो हमने हटाया था उसको क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। रिफ्रेश करोगे आपका यहाँ पे सी ड्राइव वापस आ गया, ठीक है। तो इन फ्यूचर कभी गलती से हो गया तो वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या करें भाई यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको वापस ला सकते हो। समझे मेरी बात को। अब ध्यान देना, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बताने जा रहा हूँ विंडोज़ के अंदर, ठीक है। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टूल बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कियोस्क। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने यूज़र बनाना सिखा रखा है। मैं चाहता हूँ मेरा भाई है वो जब भी मेरा सिस्टम खोले, छोटा है, ठीक है, उसको मैं चाहता हूँ वो अभी कंप्यूटर के अंदर वो ज़्यादा इधर उधर ना करे, मुझे दिक्कत है, मेरा डेटा डिलीट कर देगा। उसे 3D पेंट सीख रहा है आजकल फॉर एग्जांपल, और मैं चाहता हूँ वो क्या करे, सिर्फ उसका ही यूज़ कर पाए। जैसे यहाँ पे आता है ना 3D पेंट, ये जो दिख रहा है ये वाला, मैं चाहता हूँ जब ओपन करे वो अपना यूज़र तो उसको सिर्फ यही शो हो, इसके अलावा मेरा कोई पर्सनल डेटा वगैरह वगैरह कुछ भी एक्सेस ना कर पाए। या फिर तुम चाहते हो फॉर एग्जांपल, मेरा लैपटॉप है, नीतीश ने बोला सर मुझे लैपटॉप यूज़ करना है, या फिर मेरा लैपटॉप है जिसको मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, उनको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का एज का एक्सेस दे दूंगा। तो वो यूज़र सिर्फ क्या खोल पाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। कैसे बनाना है कियोस्क यूज़र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपको करना है विंडो लोगो पे क्लिक, किस पे, विंडो लोगो पे। आफ्टर दैट आपको करना है अपने यूज़र पे, ठीक है, विंडो, देन यूज़र, देन चेंज अकाउंट सेटिंग, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे फैमिली एंड अदर्स पे चले जाना है, देख लो बाद में लिख लेना, फैमिली एंड अदर्स, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे करना है कियोस्क पे क्लिक, ये लिखा है ना, सेट अप दिस डिवाइस एज अ कियोस्क, इस पे क्लिक किया। आफ्टर दैट आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नाम दे देना है, ठीक है। जैसे मेरा भाई है तनिष्क,
जब भी मेरा लैपटॉप मिलेगा वो खोल देगा उसको। पासवर्ड नहीं पता उसको, जैसे तुम लोग को पासवर्ड रीसेट करना सिखाया, उसको वो भी पता लग गया पासवर्ड रीसेट कर, वो वैसे पासवर्ड रीसेट कर देता है। उसके पास पेन ड्राइव पड़ी होगी पहले से जिसमें उसने बना के रखा होगा रीसेट की बनानी सिखाई है ना मैंने तुम लोग को, तो उसके पास पेन ड्राइव होगी जिसमें उसने क्या कर रखा होगा, रीसेट की बना के रखी होगी। जैसे मैं अभी लैपटॉप नहीं लाया हूँ आज, तो वो मेरा 100% वो लैपटॉप चला रहा होगा, क्योंकि उसके पास है पेन ड्राइव, उसमें रीसेट की पड़ी है, मैं कुछ भी डाल दूँ वो कर ही देगा चेंज। ठीक है, तो आप लोग को पता है रीसेट की कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं दे देता हूँ जैसे उसका नाम। ठीक है, आगे मैंने बोला यहाँ पे नेक्स्ट। अब मैं इसको किसके लिए बना रहा हूँ, किस चीज़, देखो यहाँ पे कुछ लिमिटेड, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें लिमिटेड चीज़ें दे के रखी हुई है, अभी फुल एक्सेस नहीं है इसको, अभी लिमिटेड एक्सेस है इसके पास। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ कि ये क्या कर पाए, जब भी कंप्यूटर खुले तो इस कंप्यूटर में 3D पेंट ओपन हो। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे करना है क्लोज। अब यहाँ यूज़र बन गया। अब अगर मेरा कंप्यूटर लॉक मिलता है उसे, फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर लॉक है, लॉक मिला, तो यहाँ पे तनिष यूज़र है, तनिष यूज़र पे जैसे ही क्लिक करोगे आप पहुँच जाओगे कहाँ, 3D पेंट के ऊपर। इस यूज़र के खुलते ही मुझे सिर्फ और सिर्फ 3D पेंट दिखेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब यहां पे मुझे ना कोई विंडो स्क्रीन दिखेगी, ना पावर बटन दिखेगा, ना विंडो लोगो दिखेगा, ना टास्क बार दिखेगा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एप्लीकेशन जो मैंने ऐड की है। ठीक है, देखो ओपन हो गया। तो यहां पे ना आपको कहीं क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, ना कहीं कट का ऑप्शन, ना कहीं विंडो का ऑप्शन, कुछ नहीं कर सकते तुम। यहाँ यहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। बंद करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, वीएम पे है तो वीएम पे आप इस सेटअप पे क्लिक कर सकते हो। देखो ये शॉर्टकट किसका है, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट का लिखा है उसने वहां पे कि ये शॉर्टकट किस चीज का है। ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अगर मैं जाऊं इस पे कर्सर छोड़ता हूं तो क्या बोल रहा है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का शॉर्टकट है। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये डिवाइस अनलॉक होगी, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अपने पीसी पे जा सकता हूं। लेकिन जब तक यहां हूं, जब तक मैं इसके अंदर हूं, तब तक मैं यहां पे कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। ना वो मेरा डेटा देख सकता है, ना वो मेरी फाइल देख सकता है, ना वो एप्लीकेशंस देख सकता है, कुछ नहीं देख सकता है। वो यहां पे काम करेगा, फाइल सेव करेगा, नई फाइल बनाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका यूज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक लैपटॉप दिया, मैंने बोला भाई नीतीश इसमें मैंने वीडियोस बना के रखी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इनको देख, और मैंने तेरे को यूट्यूब खोल के दे दिया। तूने क्या किया, जैसे ही मैं गया कुछ यूट्यूब में और देखने लग गया। अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, माना फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे एक एक्सेस देता हूँ कि माना मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, जो नहीं सिंगल चेंज कियोस्क ऐप कर सकते हो आप यहाँ से, और उस एप्लीकेशन को बदल सकते हो। जैसे माना मैं यहाँ से आपको एप्लीकेशन चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एज दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज का एक्सेस दे रहा हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, योर वेबसाइट विल बी फुल स्क्रीन, जो आपकी वेबसाइट क्या होगी, फुल स्क्रीन में होगी। तो पहले मैं इसको एज अ फुल स्क्रीन ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा मेरे को। अब जैसे मैं गूगल पे गया, यहाँ पे मैं गया कहाँ, टेक जयवीर के पास, और मैंने क्या किया, टेक जयवीर को यूट्यूब से सेलेक्ट किया। ठीक है, और मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया और क्या किया, वहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट, और अब अगर मैं यहां पे तनिष यूजर खोलता हूं
अगर मैं यहाँ पे तनिष यूज़र खोलता हूँ तो इसके अंदर जो मुझे ओपन हो के आएगा, क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब यहाँ पे वो 3D पेंट नहीं आएगा अभी, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया। और जैसे ही यहाँ पे वो खुला तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, YouTube दिखा। और YouTube में मेरा चैनल है, जो मतलब टेक जेवियर का चैनल, टेक जेवियर की वीडियोस है, ठीक है, टेक जेवियर की जो प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हो। अगर आप होम पे आए, यहाँ पे अगर आपने होम पे क्लिक किया, होम पे आ गए, और जैसे माना यहाँ पे आपने कुछ और सर्च किया, जेटकिंग सर्च करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर पा रहे हो आप, अदर चीज़ें भी एक्सेस कर पा रहे हो। अब हम क्या करेंगे, अपने जो हमने वहाँ से उसको एक्सेस दिया है उसको चेंज करते हैं। हमने यहाँ से क्या किया था, जब हमने ये जो एज बनाया था इसको क्या करेंगे, कियोस्क ऐप चेंज करेंगे, या फिर इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे कैंसिल करते हैं, यहाँ पे एज अ पब्लिक ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, इसको चेंज करते हैं और क्या करते हैं, इसको सेव कर देंगे। अब हम वापस आते हैं, इसको लॉक करते हैं और कहाँ जाते हैं, तनिष के अंदर। तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है। जैसे माना आप चाहते हो यार मेरे लैपटॉप में, आज के टाइम पे हर किसी को काम किस पे होता है, इंटरनेट पे होता है। कोई भी तुम्हारा लैपटॉप यूज़ करेगा, तुम्हारे पर्सनल डेटा से उसे थोड़ा ना मतलब है, वो अपनी मेल आईडी खोलेगा, मेल पे काम करेगा, है कि नहीं। तो आप वहाँ पे एक इस तरीके से कियोस्क यूज़र सेटअप कर दो। और सबसे बड़ी बात है, आपका कंप्यूटर जब भी कोई खोलेगा वो सीधा कियोस्क पे जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर कोई खोलता है तो सीधा कहाँ जाएगा, कियोस्क, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा दूसरा। वो पासवर्ड भी तो पता होना चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे YouTube का, ठीक है, YouTube का एक्सेस मतलब आपको फुल मिल गया। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या कर पा रहे हो, मतलब वो आपका बस जो URL हमने दिखा था वो होम URL है, मतलब जब भी खोलोगे तो वो दिखेगा। उसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, लिमिटेशंस है, मतलब तुम चेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन इस YouTube के अलावा तुम एंड सेशन करोगे, जैसे ही दोबारा सेशन स्टार्ट होगा तो फिर आपका YouTube ही खुलेगा। इसके अलावा तुम यहाँ से जैसे न्यू टैब किया, जैसे पिछले वाले में क्या था, सिर्फ YouTube खुल रहा था, इसमें क्या था, मैंने इसको एज अ पब्लिक ब्राउजर एक्सेस दे दिया। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने YouTube बोला और अब लिखता हूं मैं ऑफिस, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, ऑप्शन आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पे बोला था आपको, लॉक किया मैंने इसको, और मैं जाता हूं कहां पे, फिर से PC1 के पास साइन इन करता हूं और इसमें चेंज करता हूं, इसको क्या करता हूं, योर वेबसाइट विल बी फुल स्क्रीन कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको फुल स्क्रीन कर दिया। और अगर अब मैं इसको लॉक करता हूं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, YouTube चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। तुम दूसरी वेबसाइट भी नहीं छेड़ सकते हो। वहां पे तो क्या, तो 365 चला पा रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ आप 365 भी नहीं चला पाओगे। यहाँ जब आपका स्क्रीन ओपन होगी तो एज अ फुल स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। तो देखना यहाँ पे जैसे ओपन होता है, देखो यहाँ पे न्यू टैब का ऑप्शन नहीं आ रहा, सीधा YouTube एक्सेस हो रहा है तुम्हारा। न्यू टैब का ऑप्शन ही नहीं है, YouTube के अलावा आप कुछ नहीं चला सकते। सर आपकी वीडियो के नीचे वो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उस पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। नहीं जाओगे, आपके पास यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है कि आप इसी होम पेज पे काम करोगे, इसके अलावा और कहीं नहीं जाओगे। वरना तो यहाँ पे आपके पास आप ID लॉगिन करके वो भी कर सकते हो। हाँ, आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। YouTube चला सकते हो आप प्रॉपर, जो भी आपको करना है YouTube पे कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा एक्सेस नहीं है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर आपका मशीन, अगर आपका कंप्यूटर कोई भी ऑन करेगा, मैं इसको शट डाउन करता हूँ, ठीक है, ये शट डाउन हो गया, रियल मशीन तो शट डाउन हो जाएगी। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, पावर ऑन करता हूँ, सीधा वो कियोस्क यूजर ही खोलेगा, ठीक है। ये खुला यहाँ पे, ये सीधा कियोस्क यूजर पे चले जाएगा। एक बार मैंने ऐसे ही जब फर्स्ट टाइम कियोस्क यूजर आया था तो मैंने सेटअप किया कियोस्क यूजर और सिस्टम पे लगा के छोड़ दिया। तो जैसे ही कोई दूसरा बैठा वहाँ पे तो वो सिस्टम ऑन कर रहा, वो सीधा कियोस्क खुल जा रहा। अब कियोस्क हटाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। कियोस्क हटाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑल्ट कंट्रोल डिलीट का ऑप्शन है, लेकिन कोई इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि लॉक करूँ कंप्यूटर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है,
बेस्ट ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, कियोस्क यूज़र का यूज़ कर सकते हो। क्लियर है, सही लगा, बढ़िया, यूज़ कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, सर ये विंडो 11 में नहीं है बिल्कुल है।